Dear student, this is Anna Kumar and I am going to teach you सल्फोनिक एसिड। आपका रुद्रा एकेडमी में स्वागत है डियर स्टूडेंट। और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सेकंड फंक्शनल ग्रुप होगा जिसे सेकंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होता है वो चीज़ सीखेंगे। देखिए, सल्फोनिक एसिड के जो लिखना है SO3H, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। देखिए, इसमें दो रूल है। देखिए, यदि सल्फोनिक एसिड को प्रीफिक्स जैसा यूज करेंगे तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सल्फो, और यदि इसको सेकेंडरी सफिक्स जैसा यूज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सबसे सरल एग्जांपल होता है, सबसे सरल इसका नेमिंग होता है, क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है तो इसके लिए ज्यादा रूल नहीं आता है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास हमने ये जोड़ दिया। ठीक है, देखिए, कभी भी आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो आपको सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग का रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, इसलिए यहाँ पी लिख दिया। प्रीफिक्स के बाद आपको वर्ड रूट का नेमिंग करना है। वर्ड रूट के बाद आपको प्राइमरी सफिक्स का करना है। प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स का करना होता है नेमिंग। ठीक है, ये रूल आप डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग प्रीफिक्स का करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले यदि कभी साइक्लिक आए या बाइसाइक्लो कंपाउंड आए या फिर स्पायरो कंपाउंड आए तो उसका भी नेमिंग करेंगे। लेकिन मेन रूल जो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, देखिए, प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये है कि कार्बन के बीच में हमें बांड चेक करना है। जैसे कार्बन के बीच में सिंगल बांड है तो इसके लिए हमें पता है N होता है। ठीक है, ये पहला है। यदि कार्बन के बीच में डबल बांड है तो इसके लिए इन लिखते हैं, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड है तो इसके लिए हम लोग आइन लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे देखिए वर्ड रूट की बात आता है। यदि कार्बन एक हुआ तो इसके लिए हमें मेथ लिखना पड़ेगा। दो कार्बन हुआ तो इसके लिए एथ लिखना पड़ेगा। तीन कार्बन हुआ तो प्रोप लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप। और प्राइमरी यहाँ बात आ रही है प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि कभी भी यदि कोई चीज साइड चेन की तरह के आ जाए, साइड चेन आए या फिर लोकेंट आए या सब्स्टिट्यूएंट आए, कोई भी, जैसे एग्जांपल में कोई अल्काइल ग्रुप आ गया या फिर फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। देखिए, सबसे पहले यदि किसी चीज का नेमिंग करना है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स का नेमिंग करेंगे, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, इस तरीके से नेमिंग करेंगे। अब देखिए, जैसे इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे तो सल्फर है, मतलब यहाँ पे सल्फर है, कार्बन का काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, एक कार्बन यहाँ होगा 1 2 3। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में देखा जाए तो कितने कार्बन है? 1 2 3। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे प्रीफिक्स है क्या? कोई साइड चेन नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट में हम कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं। देखिए 1 2 3। 3 कार्बन पे हमने क्या बोला था आपको? क्या लिखना है? प्रोप लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोप। ठीक है, प्रोप के बाद सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स के पास जाएंगे। प्राइमरी सफिक्स का मतलब कार्बन के बीच में हमें बांड चेक करना है। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बांड है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रोप प्लस एन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले वाले कार्बन पे क्या है? सल्फोनिक एसिड है। तो हमने क्या बोला था, यदि सेकेंडरी सफिक्स जैसा यूज करेंगे तो उसके लिए हमें सल्फोनिक एसिड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। सबसे सिंपल इसका नेमिंग होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने कोई यहाँ साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। इस साइक्लिक कंपाउंड में हमने यहाँ पे एक सल्फोनिक एसिड जोड़ दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। जैसा कि पहले से आप जानते हैं, नेमिंग करने का जो रूल है, सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। आप एक चीज और याद कर लीजिए, कभी भी साइक्लिक कंपाउंड या बाइसाइक्लो कंपाउंड या स्पायरो कंपाउंड आता है तो वर्ड रूट के पहले याद रख लो, वर्ड रूट के पहले दो चीज याद कर लो। वर्ड रूट के पहले भी कुछ चीजें लिखना है। वर्ड रूट के पहले क्या लिख सकते हैं? यदि साइक्लिक कंपाउंड आएगा तो उसके लिए लिखेंगे साइक्लो। यदि बाईसाइक्लो कंपाउंड आया तो उसके लिए लिखेंगे बाईसाइक्लो। यदि स्पायरो कंपाउंड आता है तो उसके लिए लिखेंगे स्पायरो। ठीक है, ये 3 रूल है। तो देखा जाए तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हमने सबसे पहले बोला प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स है नहीं, साइड में कोई चेन नहीं है,
तो वर्ड रूट पे जाएंगे, लेकिन वर्ड रूट के पहले यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। साइक्लो के बाद वर्ड रूट के पास जाएंगे, वर्ड रूट के पास देखा जाए तो कार्बन कितने हैं, 6। जब भी 6 कार्बन होता है तो 6 कार्बन के लिए हमें हेक्स लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स, ठीक है, हेक्स। उसके बाद हमें प्राइमरी सफिक्स के पास जाना है, कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड चेक करना है, तो सिंगल आ रहा है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे क्या है, 1 पे सल्फोनिक एसिड है, मतलब हमें सेकेंडरी सफिक्स का नेमिंग लिखना है, 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है डियर स्टूडेंट। और भी एग्जांपल्स हम दिए जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, चलिए हम कह रहे हैं इसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है। अब इसका नेमिंग हमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। देखिए लॉन्गेस्ट चेन ये है, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, कार्बन को काउंट करने हैं, कार्बन काउंट करिए। देखिए कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सेकेंडरी सफिक्स को नंबर कम मिले। यदि इधर से गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 मतलब सेकंड पे ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब सेकंड पे क्या आ रहा है, सल्फोनिक एसिड आ रहा है। तो इसका नेमिंग भी उसी तरीके से होगा। सबसे पहले हमें प्रेफिक्स क्या करना है, प्रेफिक्स है नहीं इसमें, वर्ड रूट के पास जाना है। वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं मेन चेन में, 1 2 3 4 5, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पेंटेन, पेंट प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन के बाद देखा जाए तो सेकंड पे सल्फोनिक, तो लिखेंगे पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और आप चलिए डियर स्टूडेंट थर्ड फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक। अब देखिए एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या क्या रूल है। सबसे पहले देखिए इसको भी देखिए, जब हम प्रेफिक्स जैसा यूज करेंगे तो इसका प्रेफिक्स जैसा कोई नेमिंग यूज नहीं होता, ठीक। तब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सफिक्स जैसा, ठीक है। सफिक्स में भी देखिए 2 रूल, जब वेन कार्बन इन इंक्लूड इन मेन चेन, जब कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तब नेमिंग क्या करेंगे, तब इसके लिए हमें लिखना पड़ता है ओइक एसिड। क्या लिखना पड़ेगा, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। यदि कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है एसिड एनहाइड्राइड का तो ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, और यदि कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, व्हेन कार्बन डज नॉट इंक्लूड इन मेन चेन, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक। अब डियर स्टूडेंट ये समझ लीजिए कि इसमें प्रेफिक्स जैसा यूज नहीं होता। एसिड एनहाइड्राइड देखिए दिखता कैसे है, सबसे पहले 2 कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए, C डबल बॉन्डेड O, ठीक है। इन दोनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए, पीछे के साइड में कोई भी आप अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका नेमिंग करने के लिए आपको रूल्स ट्रिक सीखना पड़ेगा। ट्रिक ये है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका रूल ये है, ट्रिक ये है कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक इट, सबसे पहला काम, ठीक है, इसे ब्रेक करना है। सेकंड काम है मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हमें क्या बनाना है, मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ब्रेक कर दिया जाए, ब्रेक करने के बाद इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए तो देन नेम इट, तब इसका नाम लिखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये रूल आप समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र है इसके नेमिंग के लिए। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या होता है कि एसिड एनहाइड्राइड का आईपीसी नेमिंग में काफी ज्यादा गलत करते हैं, तो एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग करना है तो डियर स्टूडेंट इस रूल को आप मार्क्स कर लो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए ट्रिक है ब्रेक इट, मेक इट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन नेम इट, ठीक है, ये रूल है। चलिए आगे देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखिए कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर हमने यहाँ पे जोड़ा CH3, फिर इसे ऑक्सीजन से जोड़ के कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड CH3। तो डियर स्टूडेंट इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग देखिए सीखने से पहले हमने जो रूल बताया आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला था कि इसे ब्रेक करना है। देखिए ब्रेक करने कहाँ से है, जहां से ऑक्सीजन जुड़ा होगा जिस कीटो यहाँ पे कार्बोनिल समूह से, वहीं से देखिए यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो पहला स्टेप कंप्लीट, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्डेड O CH3, ठीक है डियर स्टूडेंट। नीचे वाला भी C डबल बॉन्डेड O CH3, और हमने क्या बोला था, इसे ब्रेक करना है, ब्रेक इट एंड मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे OH जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे OH जोड़ना पड़ेगा एंड देन नेम इट, फिर आपको नेम इट, इसका नेमिंग करना है। अब जैसे कि अब इसका नेमिंग आप पहले वाले लेक्चर में आप जा सकते हैं जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का
नेमिंग किया गया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एसिड एनहाइड्राइड का भी नेमिंग करना है। लेकिन सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नेमिंग नहीं जानते हैं तो उसका पहले सीख लीजिए, लेक्चर 1 में जाके देख लीजिए। देखिए इसका नेमिंग करना है तो देखिए 1 2 सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, चेन मिल गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हमने क्या बोला था? रूल आपको पता होना चाहिए, पी डब्ल्यू यस। यस भी 2 टाइप्स का, एक प्राइमरी सफिक्स एक सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, नेमिंग यदि करना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स है नहीं, उसके बाद वर्ड रूट के पास जाएंगे। वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? 1 2, इसका मतलब 2 कार्बन पे इसे हमें क्या लिखेंगे? एथ, ठीक है। एथ के बाद हमें जाना है प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को चेक करना है कार्बन के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा एथेन, ठीक है, एथेन हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, तो यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एथेनोइक ओइक, ई को रिमूव करना पड़ेगा, ई को रिमूव करके तब यहाँ पे ओइक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनोइक एसिड, इसका नाम पड़ जाएगा एथेनोइक एसिड। जैसा ऊपर वाला है वैसा नीचे वाला है, लेकिन जब इसका नेमिंग लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? जो एथेनोइक एसिड लिखा है हमने वहां पे हम लिखेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, इस तरीके से इसका नेमिंग होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका नेमिंग करते हैं, इसका आईपीसी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट, आपको सबसे पहले पता है कि हमने पहले आपसे बताया था कि इसे ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है, ब्रेक इट, पहला रूल। दूसरा ट्रिक हमने बोला था इसे मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे हमें क्या बना देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड तीसरा तब इसका नेमिंग करना है, तब इसे करेंगे नेम इट डियर स्टूडेंट। ये जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है। अब इसका नेमिंग करना है तो नेमिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक कर दिया, जहां से ऑक्सीजन जुड़ा है वहीं से ब्रेक कर देंगे। इसका ब्रेकअप हो जाए तो यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्डेड हो, यहाँ पे OH बना देंगे, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसी तरीके से इस साइड वाले को भी देखा जाए तो सी डबल बॉन्डेड हो, CH2 CH3 हो जाएगा, और इस साइड OH लगाने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यदि इसका नेमिंग करना है तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही नेमिंग होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो ओइक एसिड, और मेन चेन के बाहर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। सेम नेमिंग उसी तरीके से एसिड एनहाइड्राइड का होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका नेमिंग करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2, इसमें 2 कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एथेन ओइक एसिड, एथेन ओइक एसिड, ठीक है, क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, इसका भी कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, ठीक है, इसका भी कार्बन मेन चेन में 1 2 3, तो 1 2 3 पे क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन क्या ये एनहाइड्राइड है? नहीं। हमने क्या बोला था आपको? सबसे पहले ब्रेक करना है, मेक इट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन नेम इट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा हो गया तब इसका नेमिंग देखिए कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एथेन पहले आता है या प्रोपेन पहले आता है, ई पहले आता है या पी पहले आता है। इसका मतलब ई पहले आता है, इसका मतलब हमें इसका नेमिंग लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमें लिखना पड़ेगा एथेनोइक, और इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये इसका नेमिंग हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है जो आपको जेईई में और